मैं एक अपनी तरफ से एक डिस्क्लेमर यहाँ ये दे दूं कि बाबर आजम जो हैं वो किसी एक इंसान के, किसी एक रीजन के, किसी एक फ्रेंचाइज के कप्तान नहीं हैं। वो पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम के कप्तान हैं। तो हम यहाँ जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो बातें कर रहे हैं जो इस वक्त चल रही हैं, जो इस वक्त हो रहा है। क्या बाबर को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उनके एक अजीम प्लेयर होने पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो एक बहुत बड़े प्लेयर बनने के रास्ते में हैं और सिर्फ बात ये हो रही है कि क्या वो अगर एक फॉर्मेट से हट जाते हैं तो वो बेहतर फोकस कर पाएंगे अपनी गेम में या ऐसा नहीं है। इस पर बात करने के लिए मेरा साथ दे रहे हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। नाइस जैकेट। आपको कम से कम न्यूजीलैंड की सीरीज से कुछ तो हासिल हुआ, हमें तो कुछ भी नहीं मिला पाकिस्तान को। गुड रैपो। तो सबसे पहले एक और सीरीज जिसमें हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहां से शुरुआत करते हैं। इस सीरीज में क्या गलतियां आपको नजर आई? अच्छी सीरीज हुई। आखिरी मैच में पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, इतना अच्छा स्कोर पाकिस्तान ने कर लिया था। उसके बाद वही आउट ऑफ द बॉक्स वाली कोई चीज़ नहीं की। शान मसूद से एक ओवर करा लेते, उनकी बैटिंग खराब हुई थी, बॉलिंग भी वो ठीक ठाक कर ही लेते हैं। कामरान गुलाम कंकशन सब्स्टिट्यूट थे, वो भी बॉलिंग करा सकते थे बिल्कुल, इसलिए कि उनकी जगह बैटिंग तो हो चुकी थी, डेब्यू तो उनका हो गया, डेब्यू हो गया, तो वो कंकशन, वो अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं। उस मैच में इतनी स्पिन नहीं हुई पिच। न्यूजीलैंड ने 158 रन उनके 3 स्पिनर्स ने दिए और उन्होंने 2 विकेटें ली। हमारे स्पिनर्स ने 3 स्पिनर थे हमारे, 156 रन दिए और 3 या 4 विकेटें हमारे स्पिनर्स ने ली। तो इतनी स्पिन नहीं हुई, लेकिन वो मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। ग्लेन फिलिप्स को आउट कर लेते तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। और थोड़ा सा इसमें कसूर रिजवान का है कि वो एक कैच जो आया, कैच तो खैर कैच होता है, पार्सल है, लेकिन जिस तरह की इनिंग ग्लेन फिलिप्स खेल रहे थे वो बड़ा हम गलती की गुंजाइश नहीं थी। टेस्ट मैचों में भी हमारी थोड़ी कीपिंग खराब रही, इस सीरीज में भी, वनडे सीरीज में भी अपना कीपिंग खराब रही। तो अगर ग्लेन फिलिप्स का कैच हो जाता, लेकिन यू नेवर नो, सेंटनर और नीचे से कोई और रन बना देता। हम ये कहते तो है कि इफ एंड बट्स क्रिकेट के, लेकिन ग्लेन फिलिप्स का इनिंग खेली उन्होंने। 51 पे थे उस वक्त और उसके बाद उन्होंने 12-14 रन जोर बनाया। अगर कोई और नीचे से रन बना देता। न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं वो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं ऑलमोस्ट सारे। टीम साउदी भी बैटिंग कर लेते हैं। मिचेल सेटनर तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। इससे पिछले मैच में उन्होंने आखिरी विकेट पे 9 विकेटें गिर गई थी, उन्होंने 3-4 ओवर खुद खेले और 21 रन का इजाफा किया। वो 21 रन न्यूजीलैंड को 261 तक ले गए। ये बताते हैं कि ये प्लेयर्स, इनका कितना आईक्यू लेवल हाई होता है। ये अपने टेल एंडर्स के साथ मिलकर पूरे ओवर्स फिनिश करते हैं। ये नहीं देखते कि हम किस मुश्किल में हैं, लेकिन वो अपने पूरे ओवर्स फिनिश करते हैं। शायद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, कैचेस छूटते रहते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट यहाँ सवाल ये है कि कैच छूटने के बाद एक वो प्लेयर जिसने कैच छोड़ा है वो सामान पैक करता है और सबको कहता है अल्लाह हाफिज और निकल जाता है बांग्लादेश की लीग के लिए। ये तो पूरी दुनिया का हिस्सा, पूरी दुनिया का है, सिवाय भारत के। लेकिन पाकिस्तान में हर प्लेयर के लिए ऐसा नहीं है। क्या किसी जूनियर प्लेयर से अगर ये गलती हुई होती और वो सब बैक पैक करके जा रहा होता तो क्या उसको अलाउ किया जाता? हो सकता है कमिटमेंट हो पहले से बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने की। और इस दफ़ा इस सीजन में हमारे प्लेयर्स थोड़े से डिप्राइवल भी महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त साउथ अफ्रीका में लीग चल रही है, यूएई में लीग चल रही है और बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है। उसमें सिर्फ एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हमारे प्लेयर हैं, बाकी 2 जगह नहीं है। साउथ अफ्रीका की प्रीमियर लीग में जो है वो तो ऑब्वियस है, इसलिए कि 6 की 6 टीमें इंडिया की वो हमें नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन यूएई में एक टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड की और उसके कोच टॉम मूडी हैं, वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान के 3-4 प्लेयर, बाबर आजम खेल लेते, वहाँ पे रिजवान खेल लेते, अगर शाहीन फिट होते तो वो शाहीन को भी लेते। तो हमारे प्लेयर, और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 लीग्स बड़ी अहमियत इख्तियार कर रही हैं। आप देखें इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स जो टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट हैं, ऑली पॉप यूएई में खेल रहे हैं, जो रूट यूएई में खेल रहे थे। तो ये प्लेयर अब T20 लीग खेलकर टेस्ट क्रिकेट में भी उसी स्टाइल से खेलना चाह रहे हैं। तो T20 लीग्स अब ज़्यादा ज़रूरी हो गई और यकीनन रिजवान की कमिटमेंट होगी उस मैच के लिए, इसीलिए वो गए इस तरह। ठीक है, दिस ब्रिंग्स मी टू द कैप्टनसी, क्योंकि कोई आदमी भी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता। कैप्टन ने अगर बैक किया होता है तो ये होता है। बाबर की कप्तानी पे भी परमिशन ली होगी। जी, बाबर की कप्तानी पे बहुत सारे सवाल हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कप्तानी में अभी भी उनके बहुत सारे फ्लॉज हैं। बैट्समैन अगेन वो बहुत ज़बरदस्त हैं। आप बाबर को एज अ कैप्टन कैसा रेट करते हैं? देखिए, मैं कायदे आज़म का एक वाक़या सुनाना चाहूँगा कि कायदे आज़म को एक ड्राइवर मिले, आज़ाद साहब। उनको कहा गया ये बेहतरीन ड्राइवर हैं, यही आपकी गाड़ी चलाएंगे। तो पहली या दूसरी ड्राइव में उनकी खंबे से टकरा गई गाड़ी। तो कायदे आज़म ने ये नहीं कहा कि तुम्हें मैं हटा दूंगा। कायदे आज़म ने कहा जाओ और थोड़ा इंप्रूव करके आओ, तुम ही मेरी गाड़ी चलाओगे। तो गाड़ी हमारी चलाएगा बाबर आजम ही। तीनों फॉर्मेट का वो बेस्ट प्लेयर है। जो ऑस्ट्रेलिया का फार्मूला होता है कि वो पहले 15 प्लेयर सेलेक्ट करते हैं फॉर्मेट के और उन 15 में से एक सबसे जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको कप्तान बना देते हैं। टेस्ट में बाबर आजम को कोई नहीं छू रहा, वनडे में बाबर आजम को कोई नहीं छू रहा, T20 फॉर्मेट में थोड़ा बहुत उसका कंपटीशन चलता है रिजवान से, थोड़ा बहुत चलता है शाहीन अफरीदी से,
लेकिन बाबर आजम को अभी लीड करने दें। पीसीबी ने आते ही, ये नई मैनेजमेंट ने आते ही एक फिलर छोड़ा कि जी शान मसूद वनडे के कप्तान मुतवक्के हैं, सरफराज टेस्ट के कप्तान मुतवक्के हैं और बाबर आजम सिर्फ T20 के कप्तान नहीं है। इस तरह के फिलर्स छोड़ के, इस तरह की चीज़ें छोड़कर टीम में बेयकीनी और बेइत्मीनानी ना करें, अच्छे काम करें, अच्छे काम होंगे। टीम हारी है, ठीक है, बम्पर सीजन था, इंग्लैंड ने हमें बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, हम न्यूजीलैंड को नहीं हरा सके, पिच डिलेमा हमारा पूरा चल रहा है जब से हम ये सीजन शुरू हुआ था। सुपर सीजन हमारा, बम्पर सीजन हमारा बिल्कुल फुस होकर रह गया। शायद साहब फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्यों बाबर वाली डिस्कशन पे ही रहते हैं ना, मुझे बताएं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप कह रहे हैं ठीक है बेहतरीन प्लेयर को कप्तान तीनों फॉर्मेट का होना चाहिए, सही है, लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि कभी कभी आप अच्छे कैप्टन नहीं होते, कभी कभी आप में वो जर्म्स जिसको कहा जाता है वो नहीं होते, या तो आप सीखते हैं, सीख के ग्रूम कर जाते हैं, या आपके अंदर होते हैं। क्या आपको लगता है कि बाबर में वो जर्म्स पहले से हैं क्योंकि वो नजर नहीं आ रहे? कम है, लेकिन जाहिर है बॉर्न लीडर वो इसलिए मैं कहूँगा कि उसने अंडर 19 में भी पाकिस्तान की कप्तानी की है, जूनियर लेवल पे, मजीद जूनियर लेवल पे भी पाकिस्तान की कप्तानी की है, लेकिन उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कोच नहीं था। हमें उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कोच, स्ट्रॉन्ग डेटा टीम बनानी है। अब अभी मैं पढ़ के आ रहा हूँ कि इंग्लैंड ने फ्रेडी वाइल्ड को अपनी वाइट बॉल का डाटा एनालिस्ट बनाया है। क्यों टीमें डाटा के ऊपर जा रही हैं, क्यों एनालिस्ट अच्छे होते हैं? इसलिए होते हैं अच्छे एनालिस्ट कि वो कप्तान को, प्लेयरों को, कोच को बताते रहते हैं कि यहाँ पे आपने गलती की है, यहाँ पे इंप्रूव करें। हमारे यहाँ इसकी कमी है, जो डाटा एनालिस्ट हैं वो इतने वेल इक्विप्ड नहीं है, उनको होना पड़ेगा, फिर बाबर को इंप्रूव करना पड़ेगा। बाबर ठीक है, टाइम उसके लिए अब शॉर्ट हो रहा है, बहुत शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा ये बात हो रही है कि इट्स रिटन ऑन द वॉल्स कि किसी एक वाइट बॉल में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वनडे की कप्तानी की भी बात हो रही है, वाइट बॉल लग रहा है कि वो किसी एक फॉर्मेट में 9 मैच जीता, आखिरी 2 ये ऐसे आके पाकिस्तान मैच आ रहा है, स्पेशली थर्ड वाला। पाकिस्तान को ये सीरीज जीतनी चाहिए थी, बाबर आजम को ये सीरीज जीतनी चाहिए थी। उन्हें खुद अपनी गलतियों का एनालिसिस करना पड़ेगा, और एक जब स्ट्रॉन्ग कोच आएगा वो बाबर के साथ मिलके, और मेरा ख्याल है डाटा की टीम भी स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए। जब आप डाटा की बात करें तो हम भी अपना कुछ डाटा चला लें, पब्लिक क्या कहती है, लोगों का ओपिनियन बड़ा मैटर करता है, बिकॉज वी ऑल के बाबर आजम के पीछे एक आर्मी ऑफ सपोर्टर्स है जो उनको बैक कर रही है।